What do you think why GATE is important? What do you think why GATE is important? What do you think why GATE is important? गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ यार कि गेट क्वालिफाई किए हो? हाँ, मैं गेट क्वालिफाई हूँ। कितने बार क्वालिफाई किए हो? 2 बार। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो और बीटेक आपका लोकल कॉलेज से निकला है देन आपको डेफिनेटली ये चांस रहता है कि IITs NITs में जाके वहाँ का एक्सपोजर ले, या फिर कई जगह इंटरनेशनली भी अलाउ करते हैं। एमटेक कर सकते हैं, स्टाइपेंड ले सकते हैं पर मंथ के लिए सर, बिकॉज जितने भी ये लैब से रिलेटेड फैसिलिटी है वो सब चीज मिल जाती है। लैब वर्क, रिसर्च वर्क के लिए सब्सिडी मिल जाती है इजिली से। गेट के मल्टीपल बेनिफिट है। रिसर्च के लिए आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, अगर आप लैब वर्क कर रहे हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, तो उसके लिए भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। गेट एग्जाम के ना बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मोस्टली जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो चुका है और आजकल सिर्फ डिप्लोमा या बीटेक से ग्रोथ नहीं दिखता है। हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी सारे एडवांटेजेस है गेट की, काफी सारी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को जरूर से जानना चाहिए अगर वो स्पेशली सिविल इंजीनियर है और कॉलेज गोइंग है। काफी सारे एडवांटेज है जो एक गेट एग्जाम को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बना। चलो पर डिटेल में समझते हैं इस चीज को, और इस वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि गेट की क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए गेट का क्या वैल्यू होता है, बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर गेट एग्जाम, और कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से PYQ होते हैं और कौन कौन सी चीजें जिसको ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन से बुक्स है जो प्रीफर किया जाता है, A to Z सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे सिविल से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिले, थोड़ा सा हेल्प मिले। मैं अपने एंड से कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ कनेक्ट करने का। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर जो सिविल इंजीनियरिंग पास आउट, उन लोगों के साथ मिलकर एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ ताकि एक दूसरे का हेल्प कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर से छोड़ दे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करना वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना ताकि आपको कोई भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या मिसकम्युनिकेशन ना हो। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस एंड फ्यूचर स्कोप का। पहला आता है PSU, स्पेशल सिविल इंजीनियर्स के लिए। ONGC हो गया, NTPC हो गया, NHAI हो गया। काफी सारे ऐसे PSUs हैं जो एक सिविल इंजीनियर को एक हाई पेइंग जॉब, कंफर्टेबल और स्टेबल जॉब प्रोवाइड करता है, और स्पेशली बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ। दूसरा आता है हायर स्टडीज, मास्टर्स फ्रॉम IIT NIT IAS। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के काफी सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है, और उस एडमिशन के साथ साथ एक अच्छा एडवांटेज ये होता है कि आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है फॉर योर एमटेक स्टडीज। अब इस पे भी जो स्कोर होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अलग अलग स्कोर के हिसाब से अलग अलग आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया जाता है। IIT NIT IASC या फिर आपको गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें अलग अलग स्कोर के हिसाब से एडमिशन होता है। उसके अलावा भी इसी के स्कोर के हिसाब से आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, सबके अलग अलग स्कोर के हिसाब से अलग अलग आपको ब्रांच प्रोवाइड किया जाए। स्पेशली अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हो फ्रॉम IIT NIT या फिर कोई भी बढ़िया गवर्नमेंट के कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट डेफिनेटली देखने को मिलता है। और ये जो है एक और रीजन बन जाता है गेट एग्जाम के लिए। थर्ड है रिसर्च एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। स्पेशली गेट के थ्रू DRDO हो गया, ISRO हो गया, ऐसे जगह पर भी आपको एंटर करने मिल जाता है और इसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। फोर्थ इज अब्रॉड स्टडी। काफी सारे इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट के स्कोर को कंसीडर करते हैं। जर्मनी के टॉप इंस्टीट्यूट है, ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर गेट के स्कोर को कंसीडर किया जाता है, इसीलिए गेट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप हाई स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं दूसरे कंट्री पे। फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करियर ग्रोथ। अब देखो गेट का प्रिपरेशन करने का ना बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्रैक करके रखा है, बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन जो हम समझते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग के ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो गेट के एग्जाम में आता है, और गेट का प्रिपरेशन जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और इसी वजह से उस प्रिपरेशन को ना अगर आप स्ट्रक्चर्ड कर देते हो ना बहुत ईजी हो जाता है प्रिपरेशन के लिए। और जब आप कॉलेज में होते हो ना, जब आप कॉलेज गोइंग होते हो, स्टूडेंट होते हो, तब आपको इजीली समझ नहीं आता है क्या आपको प्रेफर करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना। अब देखो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ ओसवाल बुक। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में देखने को मिल जाएगा, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होता है। और ये जो बुक है ना बहुत अच्छा इस वजह से हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड जो एग्जाम के पेपर्स होते हैं वो इसमें आपको अवेलेबल मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 1000+ PYQ क्वेश्चन मिल जाता है, और उसके साथ 2 सैंपल पेपर में मिल जाता है इजीली एकदम क्लियर तरीके से समझने के लिए। उसके जो गेट के सिविल इंजीनियरिंग के लिए जितने भी बुक्स हैं उस सारे बुक में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PYQ होता है, और इस वजह से वो बहुत ईजी कर देता है। अब देखो इसको माइंड मैप जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है ना कि आप जितने भी आप इस टॉपिक पे पढ़े हो ना उसको आप एक पेज में एनालाइज कर सकते हो, एक पेज में समझ सकते हो, और ये बहुत ईजी और स्ट्रक्चर्ड वे करते हैं। स्पेशली रिवीजन के टाइम में भी हेल्प करते हैं। वो आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, बट जब आप 12, 15, 20 सब्जेक्ट के साथ डील करोगे ना तब लगता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल बुक्स। अब ये बुक आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा इनके वेबसाइट पे या फिर Amazon पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी बुक चाहिए होगा तो आप वहां से बाय कर सकते हो। अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए क्योंकि आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो ये कोड जरूर से यूज कर लेना। ये बुक को एक बार
प्रीफर जरूर से कर सकते हो। तो गेट का एग्जाम है ना कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो गेट के प्रिपरेशन के थ्रू ना आपके जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो कंप्लीटली इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो डिटेल में क्लियर हो जाता है। बेसिक टू एडवांस आप पढ़ते हो, समझते हो, इस वजह से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप AJE के लिए जाना चाहते हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, तो बेसिक से एडवांस आपका क्लियर हो जाता है और ये कहीं ना कहीं आपको एक हाई लेवल पे पहुंचा देता है आपके नॉलेज को, आपका अंडरस्टैंडिंग। अब देखो लास्ट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आपको अपना पर्सनल सजेशन जरूर से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना और अगर अभी तक अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। अब ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ना बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी चीजें होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है गेट के प्रिपरेशन को। डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी समझते हैं, PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके बाद आता है आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो होता है ना वही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। काफी सारी चीजें होता है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो पहला चीज जो होता है वो आपका होता है आपका स्ट्रेंथ बनाना कॉन्सेप्ट पे। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कोर सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, जियोटेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपकी जितने भी मेन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना, स्पेशली इसके साथ साथ आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ये भी स्ट्रॉन्ग करना। और इसको जो है ना अगर आप कॉलेज में हो जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो थ्रू आउट इसको प्रैक्टिस में रखो। इसके अलावा क्या होता है PYQ सॉल्व कर। सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं बट उसके अलावा क्या होता है ना हम PYQ बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं या फिर कई बार होता है सैंपल पेपर को हम निगलेक्ट करते हैं कि लास्ट में देखेंगे, बट ये नहीं करना है। आपको डेफिनेटली PYQ आराम से आपको 15 to 20 ईयर्स के PYQ मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो ओसवाल बुक से आपको वो सारे PYQ मिल जाता है, वो आप कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है PYQ सॉल्व करना। मोस्टली जो गेट के क्वेश्चन होते हैं ना कहीं ना कहीं वो रिपीट जरूर से होते हैं, तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज आता है आपका रिवीजन और टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन को अवॉइड नहीं करना चाहिए, रिवीजन डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाया माइंड मैप, तो माइंड मैप को यूज करते हुए रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के साथ साथ आप जो भी टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। इसके साथ साथ आप अपना सैंपल पेपर से टेस्ट दे सकते हो या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप चाहते हो एक अच्छा स्कोर गेन करना। तो डेफिनेटली इतने भी मैंने इंटरव्यूज देखा है, जितने भी टॉपर्स के AIR 1 वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों से मैंने एक चीज बहुत कॉमनली नोटिस की है, वो हमेशा रिकमेंड करते हैं एक अच्छा बुक जरूर प्रीफर करना। दूसरा चीज ये PYQ मस्ट है। PYQ के साथ साथ टेस्ट जरूर देते रहना, उससे आपको क्लियरली समझ आ जाता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ द फाइनल मेरा कंक्लूजन, काफी सारी चीजें जो मैंने बताया वो गेट के एग्जाम को इंपॉर्टेंट बना देता है कि स्पेशली सिविल इंजीनियर के लिए ये सारी जो बातें हैं ना वो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। अगर मैं इसको बोलूँ एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस ना होना ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास एक अच्छा अवेयरनेस है, अगर आपके पास एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको इस अवेयरनेस की वजह से आपको जानकारी पता चला कि गेट का जो एग्जाम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जो इंपॉर्टेंस जो है ना अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आएगा। आगे जाके आपको लगेगा कि PYQ सॉल्व कर लेना था या फिर PYQ सॉल्व कर लेते, एक अच्छा बुक प्रीफर कर लेते तो आपको कितना एडवांटेज मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गेट के एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप कॉलेज गोइंग हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पहुँच चुके हो, तो डेफिनेटली गेट एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और बहुत अच्छे से तैयारी करो और उसके साथ साथ एक अच्छे पाथ में, एक अच्छे वे में उसको करो, क्योंकि ना बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो गेट के वजह से ही मिलता है, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डेफिनेटली आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं और क्लियरली बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आया होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा होगा कि मैंने वैल्यू ऐड किया, तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आप ओसवाल बुक के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो, वहां से आप प्राइस चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसको आप बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको एक कोड मिलेगा और ये है वो कोड यूज करके आपको एक सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। बस इतना ही था इस वाला वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बस इतना ही था इस वाला वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। अगर आप गेट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो एक बार सोच जरूर लो, गेट का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।